हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम बिज़नेस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हमारा सेकंड पार्ट जो होता है उसमें हमारे जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब जो हमारी बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो तरीके से क्लासीफाई होती हैं। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज़ कॉमर्स। ठीक है, अब पहले आते हैं इंडस्ट्री पे। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पे आपका जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर होना मतलब लाइक वुड बनना, वुड हमारा रॉ मटेरियल से हम कुछ बना रहे हैं, तो ये सारा काम जो भी होगा वुड से चेयर तक का सफ़र, चेयर से बिकना, ये जो चेयर बनने तक का जो प्रोसेस है ना वो इंडस्ट्री में हम कवर करते हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री में हमारा तीन चीज़ें आता है, तीन गुड्स आएगा, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर गुड्स हो गया लाइक प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई या इक्विपमेंट हो गया, या अभी कुछ भी जो चीज़ दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होगा, लाइक वुड हो गया जो चेयर बनाने के लिए यूज़ होगा, तो वो मेरा प्रोड्यूसर गुड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड वो होता है जो फाइनली कंज्यूमर यूज़ करेगा, लाइक चेयर। अब वुड से मैंने जो चेयर बनाई है वो जो मेरा चेयर है ना वो मेरा कंज्यूमर गुड है। ठीक है, मैंने जो मेरा वूल था, वूल प्रोड्यूसर गुड हुआ। वूल से जो मैंने अपना क्लॉथ बनाया वो कंज्यूमर गुड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जो पहले प्रोसेस किया जा चुका है बट उसको दोबारा प्रोसेस किया जाएगा, जो पहले प्रोड्यूस भी हो चुका है, प्रोड्यूसर गुड्स में वो निकल गया, कंज्यूमर गुड्स में भी निकल गया, बट उसके बाद भी उसको प्रोसेस किया जाता है, लाइक प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। अब जो प्लास्टिक है वो पहले प्रोड्यूसर गुड से होके निकला, फिर वो कंज्यूमर गुड से होके निकला। ठीक है, वो प्लास्टिक अब यूज़ करने लायक हो गया। अब प्लास्टिक से भी आगे जाके आप प्रोडक्ट्स बनाओगे ना, तो वो मेरा इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब समझ में आ गया और इसके हमने गुड समझ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है ना वो आता है कि इंडस्ट्री कैसे कैसे क्लासीफाई होती है। अब जो हमारी इंडस्ट्री है ना वो भी तीन तरीके से क्लासीफाई होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे आप कह लो, जो मैंने बताया ना रॉ मटेरियल्स, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स रेडी करते हो ना, वो मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, जिसमें यूज़ किसका होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, लाइक रिप्रोडक्ट प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स से जो मेरे को कुछ मिल रहा है या एनिमल्स के कुछ मिल रहा है ना, तो वो सब कुछ प्राइमरी इंडस्ट्री में देखा जाता है। अब ये भी ना दो तरीके की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे आप माइनिंग करते हो या फिर वो सारे काम लाइक कोल वगैरह का काम जो पे होता है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। अब जेनेटिक इंडस्ट्री वो होता है लाइक पोल्ट्री फार्म्स हो गए जहाँ पे अब एग वगैरह का काम होगा, या ठीक है, या कैटल ब्रीडिंग हो गई। कैटल मीन्स पता ही होगा ना। ठीक है, उनकी जो ब्रीडिंग की जाती है ताकि आगे जाकर आप उनसे मिल्क वगैरह मिल सके या कुछ भी मिल सके ना, वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री होगा। अब सेकेंड इंडस्ट्री क्या होता है? अब रॉ मटेरियल से यूटिलिटी गुड्स बनाने के लिए जो प्रोसेस जहाँ पे होगा ना वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में होगा। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमारी 4 टाइप्स की होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, पहले हम आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में। इसका मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देती हूँ, लाइक पेट्रोल डीजल। ठीक है, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल डीजल बनते हैं ना। ठीक है, अब जो पेट्रोल डीजल जहाँ बनेंगे ना वो इंडस्ट्री एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। ठीक है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री जो लाइक सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है। ठीक है, सीमेंट वगैरह जहाँ बनता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे शुगर, पेपर या ऐसी चीज़ें बनती है। ठीक है, जो मेनली नेचुरल चीज़ों से बनाई जाएगा। ठीक है, असेंबलिंग इंडस्ट्री वहाँ पे होता है जहाँ पे आपने अलग अलग रॉ मटेरियल इकट्ठा करा है। ये वाला रॉ मटेरियल आपका कोई नेचुरल रिसोर्स से नहीं मिला, लाइक आपने वायर्स इकट्ठा करा या कुछ भी इकट्ठा करा, उससे आपने एक टेलीविज़न बनाया ना, ये काम असेंबलिंग इंडस्ट्री में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वो सारे रॉ मटेरियल्स को असेंबल किया है। ओके, अब हम आते हैं अपनी टेरिटरी इंडस्ट्री पे। अब टेरिटरी इंडस्ट्री वो होती है
जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी गुड जो भी इंडस्ट्रीज जो बना है ना उसका काम किया जाएगा। लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री होगी। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री कैसे, मैंने पहले सारे रॉ मटेरियल हटा दिया। बस का क्या होता है, रबड़ वगैरह, प्लास्टिक या जो कुछ भी लगेगा, ग्लास वगैरह, ठीक है। उससे मैंने एक बस बनाई अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो मैंने बस ली है उस बस को मैं ट्रांसपोर्टेशन में लगाती हूँ। लाइक गवर्नमेंट की जो बसेस चलते हैं दिल्ली में, ऐसी बस में लगाती हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ठीक है। ये होती है हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री, जहाँ पे आप सर्विसेज लेते हो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉमर्स पे। अब कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स मीन्स ऑल एक्टिविटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब कॉमर्स में हम वो वाली एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके एक्सचेंज में जो हमें अपने गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज में यूज़ की जा सके, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ हमारा ना एक रिस्क कम करती हैं, फाइनेंस का वगैरह का, ये सारा जो ये पूरा करने के लिए हम कॉमर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का सिंपल मतलब हमें पता है ना। अब ट्रेड का मतलब हुआ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। मैंने किसी से गुड्स बाय किए एंड उसको मनी पे किया, या किसी ने मेरे से कोई गुड्स खरीदे और उसने मेरे को मनी मिला, ठीक है। अब जो ट्रेड होता है वो भी दो टाइप्स का होता है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड वो होता है जो अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर होता है। लाइक वो ट्रेड जो सिर्फ इंडिया के अंदर हो रहा है। अब मैं इंडिया में रहती हूँ, तो जो भी ट्रेड मैं सिर्फ इंडिया में करूँगी ना, लाइक दिल्ली से कोलकाता या कोलकाता से मुंबई, ये सारा ट्रेड जो भी होगा ना, ये इंटरनल ट्रेड होगा। लाइक होलसेल, अब इंटरनल ट्रेड के दो पार्ट्स होते हैं, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल का मतलब जब मैं बहुत सारा सामान इकट्ठा खरीदती हूँ, लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, दिल्ली की सदर मार्केट, ठीक है, जहाँ से हम बहुत सारा सामान इकट्ठा खरीद सकते हैं। और रिटेल ट्रेड वो हो गया दिल्ली की जनपद मार्केट, ठीक है, जहाँ से आप सिर्फ एक सामान खरीदते हो। समझ में आया इंटरनल ट्रेड का मतलब। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जो जियोग्राफिक लिमिट्स से बाहर में होता है। लाइक इंडिया से अमेरिका गया या इंडिया से जापान गया, तो ये मेरा एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। अब जो एक्सटर्नल ट्रेड जो होगा ना, वो 2 और मोर कंट्रीज़ के बीच में होगा। इंटरनल 2 और मोर सिटीज़ के बीच में होता था, एक्सटर्नल कंट्रीज़ के बीच में। अब एक्सटर्नल भी 3 टाइप्स का होगा, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से सामान बाहर गया, इंपोर्ट का मतलब यहाँ से वहाँ बाहर से सामान अंदर आ रहा है, अमेरिका से सामान इंडिया में आ रहा है, ठीक है। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, ये होता है 3 कंट्रीज़ के बीच में, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इंडिया से कोई सामान अमेरिका गया है एंड अमेरिका ही वो सामान किसी और कंट्री को बेचे, तो ये हो गया एंट्री पोर्ट ट्रेड, एक कंट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है एड्स टू ट्रेड, ताकि जो ट्रेड है ना वो स्मूथली हो जाए, ठीक है, ताकि ट्रेड में कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये हिंड्रेंस रिमूव करती है ट्रेड की, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी ट्रेड कर रही हूँ तो मेरे को हिंड्रेंस क्या क्या आएंगी, मेरे को क्या क्या मुश्किल आएंगी। ट्रांसपोर्ट की मुश्किल आ सकती है, पैसे की मुश्किल आ सकती है, इंश्योरेंस हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या मेरे को अपना गुड्स की प्रमोशन करनी है, ठीक है। इसके लिए जो हमारे कॉमन एड्स क्या क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मतलब अब मेरे को इंडिया से सामान कहीं और पहुंचाना है, तो उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, लाइक मैं प्लेन यूज़ कर रही हूँ, मैं ट्रेन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, अब अगर मेरा इंडिया से कहीं और सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, ठीक है, तो यहाँ की वहाँ से मेरे को अगर जो पेमेंट आएगी वो तो डॉलर्स में आएगी। अब डॉलर से पेमेंट आके मैं डॉलर्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते ना, उन डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना, ये काम किसका है, बैंकिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस। अब मेरा सामान बाहर गया, हो सकता है कोई भी बीच में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, तो उसके लिए
इंश्योरेंस करवाया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब अब मेरा जो सामान है वो जब तक बाहर नहीं पहुंचा उसको बाहर पहुंच कर एक जगह पे स्टोर करना, या फिर बाहर से सामान आया उसको कहीं और स्टोर करना, उसके लिए तो मेरे को जगह चाहिए ताकि मैं उसको एक जगह पे रख सकूं। अब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि मैंने कोई भी सामान लिया है, मैंने कोई भी सामान बनाया है, प्रोडक्ट किया है, तो उसको अब मेरे को एडवर्टाइज भी तो करना है, ठीक है। अब उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं जो भी प्रोसेस जो भी या लाइक मैंने टीवी पे एडवर्टाइज़ करना है, कुछ भी करना है, वो मेरा एड हो गया ट्रेड के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम करेंगे बिजनेस रिस्क। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।